हेलो दोस्तों, यूपी में योगी का किस तरह से आतंक अभी मचा हुआ है, ये किसी से छुपा नहीं है। ये पूरा जग जाहिर है पूरे हिंदुस्तान में। और एक्चुअली आतंक क्योंकि आतंक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं यहाँ पे। आतंक का मतलब होता है कि किसी भी इंसान के द्वारा किसी दूसरे इंसान को डराना, आतंक मचा के डराना, यानी उस पर जुल्म करना, और इतना जुल्म करना कि वो बंदा डर जाए और सहम जाए, डर जाए। तो आतंक इसी को कहते हैं एक्चुअली में। तो जो भी अगर इंसान किसी दूसरे इंसान पर इतना जुल्म करता है, उसे मारता है या उसे जेल में डालता है या उसका घर तोड़ता है या उसका हत्या करवा देता है, तो इसको आतंकी बोला जाता है। तो इसीलिए जो ये टॉपिक है आज यही है कि यूपी में योगी का आतंक किस तरह से चल रहा है अभी। जैसे कि फिलहाल में आप लोगों ने देखा कि मुस्लिम समुदाय के लोग आई लव मोहम्मद लिख करके पोस्ट कर रहे थे फेसबुक पे, या फिर झंडा इसका लगा रहे थे। तो उसके विरोध में योगी ने बहुत ही सारे गलत सलत बयान दिए, दंगा भड़काएं एक तरीका से आप कह सकते हैं, ताकि एक खास कम्युनिटी के लोगों को भड़काएं, ताकि इनके अगेंस्ट में एक प्रोपेगेंडा चलाया जाए। क्योंकि इससे योगी का या किसी भी खास कम्युनिटी का क्या मतलब हो सकता है कि कोई भी बंदा अगर अपना मजहब का झंडा लगा रहा है, अपना जो नबी है या कह सकते हैं जिसको फॉलो करता है, उसका अगर नाम लिख करके वो झंडा लगा रहा है या फेसबुक पर लिख रहा है, तो इससे क्या उनको नुकसान क्या है? क्या इससे उनको वोट नहीं मिलेगा? क्या उससे वो दोबारा सीएम नहीं बन सकते हैं? कि योगी का आतंक यूपी में किस तरह से चल रहा है, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा आज। आप लोग वीडियो में बने रहें, और एक खास अपील है कि वीडियो आप लोग सब्सक्राइब भी किया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। और टॉपिक यही है कि यूपी में योगी का आतंक किस तरह से मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ यानी कि अजय मोहन सिंह 20 नाम है इनका, पूरा नाम जो है। जन्म इनका 5 जून 1972 में हुआ था। ये पहले गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे, एमपी हुआ करते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये एक्चुअली जब ये गोरखपुर में थे तो उस वक्त इनका जो छवि था, आज से कुछ साल पहले, वो एक आपराधिक छवि था। ये एक अपराध के श्रेणी में आते थे, लेकिन ये योगी का ड्रेस पहना करते थे। योगी आदित्यनाथ, ये फिर बीजेपी का इलेक्शन होता है 2015 में, और ये बनते हैं वहां से सीएम यूपी का, और आज तक बने हुए हैं सीएम। लेकिन जब ये सीएम बनते हैं, इनके पास जब पावर आता है, तो एक्चुअली इनका दिमाग ये एक शैतानी हरकत करने में मशगूल हो जाता है, और ये एक खास कम्युनिटी को फिर टारगेट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मुसलमानों को इन्होंने सबसे पहले जितने भी बड़े बाहुबली मुस्लिम लीडर थे, उनका रास्ता साफ किया। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नाम लेना चाहूंगा आपके दरमियान, अतीक अहमद और अशरफ अहमद। ये 2 भाई थे जो ये इलाहाबाद से सांसद थे। सबसे पहले इन दोनों को जेल से इनको परेशान किया। ये गुजरात गए थे ट्रांसफर लेके जेल से, फिर इन्होंने यूपी बुलाया, यूपी बुला करके इन दोनों का हत्या करवा दिया जेल से ही। फिर उसके बाद इनके एक लड़का थे असद, उनका भी हत्या करवा दिया इन्होंने। उसके बाद मुख्तार अंसारी को इन्होंने जेल में पॉइजन देकर खाना में मरवा दिया, क्योंकि इनको डर लगता था, इनसे सीधे सीधे ये मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो इनके पास जब पावर आया, जब ये सीएम बने, मुख्यमंत्री बने, तो इनको लगा कि क्यों ना इसी यानी कि जो चांस मिला है इसमें हाथ धो दिया जाए और इन लोगों को मार दिया जाए। तो इनको ये मरवा दिए। उसके बाद आजम खान आए, और आजम खान को भी इन्होंने 5 साल से जेल में रखा हुआ है, और इनको भी प्लानिंग था आजम खान को भी जेल में ही मरवा दिया जाए। और इसका सबूत है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, आप देख लें कि एक न्यूज चैनल थे जिन्होंने ये बताया था कि आजम खान को भी मारने का फिराक था सीएम योगी आदित्यनाथ का, और ये मारना चाहते थे आजम खान को। लेकिन आजम खान एक्चुअली होशियार ये इसलिए हो गए कि कुछ देर पहले ही इन्होंने मुख्तार अंसारी को जहर देकर ही जेल में मारे थे। तो इनके खाने में भी जहर मिलाना स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये फिर खाना छोड़ दिए जेल का और अपना खाना बनाकर खाने लगे। उसके बाद ये यानी कि बच गए, अपने आप को सेव कर लिए। तो इस तरह से योगी आदित्य ने मुसलमानों को कैसे यूपी में ठिकाना एक एक करके लगा दिया।
और उसके बाद देखें यहाँ पे आप कि ये इतना दंगा करवाएं यूपी में कि इसमें ना जाने 300, 400, 500 तक मुसलमान इनका गलत प्रोपोगेंडा का शिकार हो गए और उनको ये जेल में डाल दिए। कितने लोगों का इन्होंने बुलडोजर से घर तुड़वा दिया। तो ये आपको क्या लग रहा है, ये एक आम इंसान कर सकता है इस तरह से? शायद नहीं कर सकता। ये एक आतंकवादी ही कर सकता है इस तरह से। तो ये आतंक मचाए हुए हैं, लोग को डराए हुए हैं, सहमाए हुए हैं, ये अपने गलत यानी कि यूज कर रहे हैं पावर का, जो कि नहीं करना चाहिए। और ये एक्चुअली भूल गए हैं कि ये एक इंसान के शक्ल में पैदा हुए हैं, ये कोई जानवर के शक्ल में पैदा नहीं हुए, एक इंसान के शक्ल में पैदा हुए हैं और इनको इस दुनिया से जाना भी है, ये भूल गए हैं। तो ये इनका जो कर्तव्य है, आप देख सकते हैं किस तरह से यूपी में ये सीएम बनने के बाद आतंक मचाए हुए हैं। और एक्चुअली जो लेटेस्ट मैं आपसे बात करने वाला हूं जिस टॉपिक पे, वो ये है इनके बारे में, योगी आदित्यनाथ के बारे में, कि इन्होंने अभी जैसे मैंने पहले बताया कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने के बाद किसी भी मुसलमान को ये पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। और यूपी में इन्होंने दंगा भड़काऊ बयान दिया है अभी कुछ दिन पहले, कल की बात है ये। मैं आज वीडियो बना रहा हूं और आज 27 तारीख है, 25 और 26 की बात है कि इन्होंने बहुत ही गलत सलत आपत्तिजनक यानी कि वर्ड का इस्तेमाल किया है मुसलमानों के खिलाफ और इन्होंने दंगा भड़काने का काम किया है और ऑलरेडी वहां पे अलीगढ़ में दंगा भड़क भी गया है। तो इस तरह से ये जो योगी आदित्यनाथ का जो कर्तव्य है यूपी में सीएम बनने के बाद, ये उनका पूरा यानी कि कर्म है एक खास कम्युनिटी के खिलाफ, जो कि ये बेहतर नहीं है हिंदुस्तान के लिए। और यही सब चीजें हिंदुस्तान का जब बाहर जाएगा हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तान का छवि खराब होगा। तो एक सेकुलर कंट्री में अगर इस तरह से एक सीएम करता है तो इस पे लोगों को ध्यान देना चाहिए। और खास करके मैं पीएम मोदी से अपील करता हूं कि वो इस पे ध्यान दे और इनको समझाएं योगी आदित्यनाथ को कि वो इतना नफरत क्यों फैला रहे हैं हिंदुस्तान में। और इन्होंने बहुत सारे ऐसे मासूम मुसलमानों को हत्या कर दिया है, मरवा दिया है, जेल में डलवा दिया है, उनका घर तोड़वा दिया है। अभी ये दंगा करवा रहे हैं हर जगह, दंगा भड़काते खुद ही है। दंगा भड़काने के बाद ये क्या करते हैं कि उनको फिर जेल में डालना शुरू करते हैं। यानी कि तो दंगा में उनका घर भी जलाते हैं, उनका घर भी तोड़ते हैं, उसके बाद ये जेल में डाल देते हैं। फिर वो 5 साल 6 साल रहकर जेल में अपना लाइफ खत्म कर लेते हैं। जब एक पीक होता है किसी का भी सक्सेस होने का, वो जब खत्म हो जाए तो फिर फायदा क्या है उसका लाइफ का, उसका जीवन का। आप 5-6 साल तो उसका खत्म कर दिए, तो 5-6 साल के बाद निकल के वो क्या करेगा? फिर उसका जो कैरियर है वो तो बर्बाद हो गया ना। तो ये इस तरह से आतंक मचाए हुए हैं और इस पे एक्चुअली संज्ञान लेना चाहिए हिंदुस्तान के जो पीएम है उनको, खास करके या गृह मंत्री जो है उनको इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि योगी इस तरह से क्यों कर रहे हैं, पूरे लोगों को परेशान कर रखे हैं यूपी में। अगर ये सीएम इस तरह से रहे तो ये तो फिर तो नफरत का पूरा यानी कि हवा बहा दिए हिंदुस्तान में, जो कि सही नहीं है। ये जब हवा बाहर जाएगा तो ये बड़ा ही भयानक यानी कि रूप ले सकता है। हो सकता है कि इस पे मुस्लिम भी एक्शन पे रिएक्शन होगा, रिएक्शन करे। अगर ये मुस्लिम को जिहादी बोल रहे हैं, आतंकी बोल रहे हैं, तो अगर रियल में वो आतंकी और जिहादी होते तो इनको तो कब का वो निपटा दिए होते। लेकिन अब पत्थर चलाने से तो कोई नहीं मरता है। और किसी पे आप जुल्म कीजिएगा, किसी को आप गोली बंदूक से मारिएगा, AK-56 से मारिएगा, बम से मारिएगा, जेल में डालिएगा, बुलडोजर चलाइएगा, तो वो आपके ऊपर पत्थर भी नहीं मारेगा और थप्पड़ भी नहीं चलाएगा। जरूर चलाएगा क्योंकि आप गलत कर रहे हैं उसके साथ। तो ये आतंक मचाना बंद करे योगी आदित्यनाथ, और ये मैं अपील करता हूं हिंदुस्तान के तान में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ABC आफ्टर।